Hello everyone. In this video, I'm going to talk about CTET Central Teaching Eligibility Test. तो मैं CTET पेपर 2 की इस वीडियो में बात करूँगी. तो हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में अब बस शुरू होने वाले हैं. तो जो भी अब एग्ज़ाम की तैयारी करना जा रहा है, जो सोच रहा है कि अब इतने दिन नहीं बचे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो इतनी मेरी तैयारी नहीं थी. बट व्हाट आई डिड दैट आई स्कोर्ड 121 आउट ऑफ 150. तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी. पर उससे पहले हमें सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए. हमारा जो पेपर 2 है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. सेक्शन 1 हो गया हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे. हमारा दूसरा सेक्शन हो गया लैंग्वेज का, लैंग्वेज 1 का, जिसमें से वंस अगेन 30 क्वेश्चन आएंगे. देन लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चंस. जो सेक्शन हमारा 4 है उसमें मेरा सेक्शन था मैथमेटिक्स एंड साइंस. बट सम ऑफ यू माइट हैव ऑप्टेड फॉर सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस. तो जैसे मेरा था तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें से 60 क्वेश्चंस आए थे. 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के. तो इन टोटल हमारे हो गए 150 क्वेश्चन. हर क्वेश्चन एक नंबर. यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो जो मेन हमें बेनिफिट इस एग्जाम में मिला है वो यही है कि हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो द बेस्ट थिंग जो आप एग्जाम में कर सकते हो इज कि आपको पूरा एग्जाम, पूरा पेपर करना है. बिकॉज अगर नेगेटिव गेस वर्क भी होगा तो अगर क्वेश्चन गलत भी होगा, नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं. सो इट इज़ बेटर कि हम पूरा एग्जाम करें, चाहे हमें आता हो या ना आता हो. जो क्वेश्चन ना आते हो हमें तुक्के मारने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अब मैंने बताया कि मेरी भी इतनी तैयारी नहीं थी, तो मैंने क्या अप्रोच फॉलो की पेपर से पहले कि एग्ज़ाम निकल गया. सो द थिंग इज़ कि इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 60% पेपर मार्क्स लाने हैं. इट मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी के तो यू विल हैव टू स्कोर 90 मार्क्स आउट ऑफ 150. ठीक है, तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे. तो अब हमें वो चीज़ कैसे करनी है, हमें ये चीज़ देखनी है. सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट. मैं टॉपिक वाइज बात करूंगी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी. मुझे इतनी थ्योरीज पहले नहीं पता थी, तो मैंने देखा 30 क्वेश्चन है. 15 क्वेश्चंस बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के आ रहे हैं, जो ऑप्शन देख के ही आप एलिमिनेट कर पाओगे. मतलब एक कॉमन सेंस लगा के आप वो 15 क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से उस टाइम पढ़ोगे ऑप्शंस, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. तो जो बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा. 15 क्वेश्चंस में से 10-11 क्वेश्चंस इस तरह से किए जा सकते हैं. बचे बाकी 15, उसमें फिर कुछ थ्योरीज थी, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, गार्डनर्स थ्योरी, ये सारी थ्योरीज. तो मैंने लिस्ट बनाई और मैंने उनके बारे में पढ़ लिया, और फिर वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो गए. मैंने ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा था. पहले 15 क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज़ करके हम कर सकते हैं 10-12, और बाकी के हम वो थ्योरीज बेसिक पढ़ के थोड़ा ठीक से वी कैन डू इट. उसके बाद मैं बात करूँ लैंग्वेज 1 की, तो मेरी लैंग्वेज 1 थी इंग्लिश. तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन में से शुरू के 9 क्वेश्चंस वो आए थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के. उन 9 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन बेसिक वही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थे. बाकी के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे उसमें एक वर्ड मीनिंग पूछ लिया था, पैराग्राफ से एक वर्ड उठाया था कि इसका मतलब बताओ, और 2 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये वर्ड, ये बता दो. तो अगर किसी को इनमें दिक्कत है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत है, और किसी का वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन 9 क्वेश्चंस में से भी 6 क्वेश्चंस आप कर सकते हो. बिकॉज वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट सामने होगी, ढंग से पैराग्राफ पढ़ोगे, वी कैन डू इट. उसके बाद 9 क्वेश्चंस हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हो गए. उसके बाद जो बचे 6 क्वेश्चंस वो पोइट्री से आए थे. पोम दे दी थी हमें एक. उसके बाद हमारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे वही जो वर्ड मीनिंग और हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एलाइट्रेशन हो गया, मेटाफोर हो गया, ये क्या है हमें ये बताना था. लेकिन उन 6 क्वेश्चंस में से भी 4 क्वेश्चंस उसको पढ़ के ही यू कैन डू. तो ये 15 क्वेश्चन हमारे आरसी और पोइट्री में से आ गए, जिसमें अगर आप स्टेटमेंट्स ध्यान से उस टाइम पढ़ोगे आप पेपर कर दोगे. बाकी के जो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो इंग्लिश पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं. तो उसमें जैसे हमारा इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग वगैरह, ये जो टर्मिनोलॉजी है उस पेपर, उस सब्जेक्ट ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लेकिन उन 15 क्वेश्चन में से भी 3-4-5 क्वेश्चन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और सोचेंगे आप वो कर सकते हैं. तो इंग्लिश के लिए वो जो टर्म्स हैं वो पढ़ लेना, बिकॉज वो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवाएंगी. उसके बाद मेरा पेपर 2 था हिंदी. तो उसमें
जो 15 क्वेश्चंस थे वो तो डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश आ गया था। गद्यांश के क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज दे रखे थे, बिल्कुल आप पढ़ोगे आप मार्क कर सकते हो। हाँ उसमें से लेकिन 15 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह इन सब की कारक कौन सा है इनकी नॉलेज होनी चाहिए, 3-4 क्वेश्चन। बट 15 में से 10-11 क्वेश्चन बेसिक वो गद्यांश पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो। तो किसी को और एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं तो उपसर्ग प्रत्यय कारक ये सब भी पढ़ के चला जाए, उसको बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन वंस अगेन वही हिंदी पेडागोगी से आए थे वो, तो वही है, वो भी 15 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मार्क कर सकते हो। बट जो बचे हुए 10 हैं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी पेडागोगी में थोड़ा सा बेसिक आइडिया क्या है उसका, और जो प्रीवियस ईयर में जो टर्म्स ऑलरेडी पहले रिपीट हुए थे वो देखो और उनका मतलब समझो, तो बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा था मैथमेटिक्स एंड साइंस। अकॉर्डिंग टू मी वो सिर्फ आप मतलब प्रीवियस ईयर वोंट बी एनफ, पेडागोगी में हेल्प मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के उससे। लेकिन अगर साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज उन सब्जेक्ट्स की होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा 6 to 10 मैंने एक बार साइंस में पढ़ के गई थी, और मैथमेटिक्स जितना आता था मतलब बेसिक आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ऐसा नहीं है कि दैट विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कोई टेक्निक निकाल लोगे और उससे आंसर कर लोगे। अगर खैर टेक्निक निकाल लो तो उससे बेटर क्या हो सकता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था हमारा कि मैंने कैसे किया, और आप सब भी कर सकते हो यार। अगर इवन टाइम बहुत कम बचा है, इवन फिर भी हमें एक बार जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, अपना एक आइडिया बनाओ कि हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, तो आप राइट तक अपने आप एलिमिनेशन करके ही आधे पेपर में पहुंच जाओगे। मेरे को तो एक बेसिक फंडा एग्जाम का ये लगा। बाकी इट इज़ वेरी इजी। अगर कोई अब भी है तो डोंट गेट डिसहार्टन, ये नहीं सोचना अब नहीं होगा, अब तो टाइम ही नहीं बचा और पेपर है, तैयारी नहीं हो पाई, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर उठाओ, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड यू विल डू फाइन, अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ना, मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का प्रीवियस ईयर का सेक्शन उठाऊंगी। आई डिस्कस इट विद यू कि मतलब हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, एंड देन यू विल सी दैट इट इज़ वेरी इजी टू डू। उसके बाद थोड़ा बहुत हम वो जो थ्योरीज हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड थोड़ी सी डिस्कशन में यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी चीज़ पे और कोई सेक्शन ऐसा है जिस पे आपको लग रहा है कि मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट करना, डू टेल मी। अगर मैं उसमें कोई भी आपकी पॉसिबल हेल्प कर सकती हूँ, आई विल श्योरली डू इट। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न एज टू हाउ टू एलिमिनेट द मेथड मतलब ऑप्शंस विद अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक द वीडियो, एंड डू कमेंट कि अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कुछ बनाऊँ। थैंक यू सो मच, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।